तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यान मैन एंड गाइस आज में मेरे पास काफी सारे बढ़िया स्टोरीज है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, फ्यूचर में भी ऐसे ही बढ़िया स्टोरी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फर्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज रिलेटेड टू पुनीत सुपरस्टार। तो क्या पुनीत सुपरस्टार एक्सपोज हो गए? वेल, जब से वो बिग बॉस हाउस से बाहर आए हैं तब से उनका सोशल मीडिया का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। कुछ भी वो रील वगैरह अपलोड करते हैं तो उसमें लाखों लाइक्स आ ही जाते हैं। बट कल क्या उन्होंने MC स्टैन का हाईएस्ट लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। जी गाइस, आप लोगों को याद होगा कि MC स्टैन जब बिग बॉस हाउस से बाहर आए थे एंड वो अपना फर्स्ट लाइव स्ट्रीम किए थे इंस्टाग्राम पर, तब उनका हाईएस्ट लाइव वॉचिंग रिकॉर्ड हुआ था 541K। बट कल पुनीत सुपरस्टार एक थर्ड पार्टी ऐप में जाकर लाइव स्ट्रीम जब कर रहे थे तब उनका वॉचिंग 735K तक दिखाया था। अब बहुत सारे लोग को लग रहा है ये रियल है, एकदम जेन्युइन है, बट ऑन द अदर हैंड काफी सारे लोग को लग रहा है कि ये रियल नहीं है। मैक्सटन ने इसके बारे में ये ट्वीट किए, पुनीत सुपरस्टार गॉट 706K लाइव वॉचिंग ऑन अननोन प्लेटफॉर्म बट आई बिलीव इट्स फेक, प्रोबेबली मैनिपुलेटेड बाय द प्लेटफॉर्म। एंड या गाइस, थोड़ा तो ये फिशी लग रहा था क्योंकि जब मैं भी ये लाइव स्ट्रीम देख रहा था कॉन्स्टेंटली उसका व्यूअरशिप बढ़ते जा रहा था। अब जनरली लाइव स्ट्रीम में क्या होता है कि व्यूअरशिप एकदम पीक करता है बढ़ते बढ़ते एंड उसके बाद कभी ना कभी गिरता है, बट पुनीत सुपरस्टार के लाइव स्ट्रीम में कभी व्यूअरशिप गिरा ही नहीं, वो बढ़ते गया। तो या मैंने भी ये चीज नोटिस किया तो मैंने आप लोग को बता दिया। बट या पुनीत सुपरस्टार थोड़ी वो ऐप चला रहे होंगे। अब जो भी हो, इस लाइव स्ट्रीम में उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में बात किया, इंक्लूडिंग हिज री एंट्री ऑफ बिग बॉस। क्या वो री एंटर करना चाहेंगे बिग बॉस में अगर उनको ऑफर आता है? इस पर उनका क्या जवाब था आप खुद सुन लीजिए। कल को वापस बुलाएंगे आपको तो आप जाओगे? नहीं भाई, अब मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग मेरे को मना कर चुके हैं। यार पुनीत भाई, अब मत जाना यार, तुम यहीं सही हो, यहाँ सोशल मीडिया पे काम करो और यहाँ तुम्हें काफी सराहना मिली है तो तुम्हें क्या जरूरत है कहीं जाना। और वैसे भी यहाँ पर भी इतनी बड़ी दुनिया है तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। अरे आप जाइए, हम लोग को भी मजा नहीं आएगा, आप ऐसा जाइए, मतलब एक बार आप कंसिडर कर सकते हो। चलो, अगर कोई ऐसा मुद्दा हुआ या फिर कोई ऐसी चीज हुई और मुझे लगा कि यार जाना चाहिए तो बिल्कुल जाएंगे भाई आपके एंटरटेन के लिए। कल पुनीत सुपरस्टार लक्ष्य चौधरी के साथ भी दिखे, आप ये वीडियो देख लो। बिग बॉस के घर में ना, बिग बॉस के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। कैमरे को हाथ नहीं लगाना होता, अपना माइक नहीं उतारना होता, खुद का काम खुद करना होता है और कम से कम 1 हफ्ता टिकना होता है और खुद का हगा हुआ तो खुद ही साफ करना होता है। अच्छा नाउ गाइस, क्या आप भी अपने फेवरेट गेम्स खेलकर पैसे कमाना चाहते हो? इफ यस, तो आज मैं आप लोग को एक एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है बैटरी बेट। जहां गाइस मैंने पिन कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर सिंपली क्लिक करें और अपने ईमेल आईडी एंड फोन नंबर से सिंपली रजिस्ट्रेशन कर लें। और फिर क्या, बस आपको उसके बाद बहुत सारे गेम्स यहाँ पर खेलने को मिल जाएंगे, लाइक क्रैश गेम, स्लॉट गेम, ब्लैक जैक, रूलेट एंड मेनी अदर्स। चलो, गेम्स तो आप बैटरी में एंजॉय करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स के लिए सभी पेमेंट मेथड्स इजीली मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो, और वो भी विद द फास्टेस्ट पे आउट एंड विद 24/7 सपोर्ट। एंड इफ दैट वाज़न्ट इनफ गाइस, तो आपको मेरे प्रोमो कोड यूज करने पर अप टू 150% डिपॉजिट बोनस मिलेगा, वो भी सभी स्लॉट गेम्स में 50+ फ्री स्पिन्स के साथ। सो या गाइस, देर किस बात की यार, अभी जाकर चेकआउट करो बैटरी बेट को। लिंक वगैरह एंड सारे इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पिन कमेंट में दे दिया है। अब पुनीत सुपरस्टार और MC स्टैन के बीच में क्या चल रहा है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अब क्या MC स्टैन भी उनके अगेंस्ट कुछ स्टोरीज अपलोड किए? फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहे, यू वांट अटेंशन यू नॉट फिना गेट, एंड टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो P लिखा हुआ है। और नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने कहा, पैसा और इज्जत दोनों कमाया मां। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के बारे में। सो असित मोदी एंड TMKOC के कुछ मेकर्स के अगेंस्ट FIR फाइल कर दिया गया है। जहां गाइस आप लोग को 1 महीना पहले वाला कंट्रोवर्सी याद ही होगा, जेनिफर मिस्त्री जो कि एक एक्स एक्टर थी ये शो की, वो असित कुमार मोदी के अगेंस्ट काफी सीरियस एलिगेशंस लगाई थी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। वेल, इसी चीज से रिलेटेड आज ये अपडेट आया कि FIR फाइल हो गया उनके अगेंस्ट, एंड इस पर असित कुमार मोदी भी रिएक्ट किए। बेसिकली उन्होंने कहा कि ये एलिगेशन सब फेक है, मैंने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दे दिया, आई एम नॉट इवन अवेयर कि FIR रजिस्टर हुआ है कि नहीं, एंड अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, तो अभी मैं इसके बारे में फर्दर कमेंट्स नहीं देना चाहता हूं। जेनिफर मिस्त्री भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कही कि शी इज रिलीव्ड बट नॉट हैप्पी, बेसिकली सेइंग कि वो नहीं चाहती थी कि ये मैटर इतना कुछ बड़ा बन जाए, शी डिड नॉट वांट दिस। अब आगे जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आदि पुरुष बैन के बारे में। तो आदि पुरुष को बैन करने के लिए PM मोदी को एक लेटर लिखा गया बाय एन एसोसिएशन। जहां गाइस ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने ये लेटर लिख दिया उनको, जैसा कि आप देख सकते हो। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू इमीडिएटली बैन ऑन आदि पुरुष मूवी, दिस इज नॉट आवर रामायण। और खाली थिएटर्स में उन्होंने बैन करने का रिक्वेस्ट नहीं किया है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी। सो या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या कृति सैनन भी आदि पुरुष के हेट के ऊपर रिएक्ट की, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में कंपाइलेशन अपलोड किया ऑफ द वीडियोस जो थिएटर से आए हैं, जहां पर लोग एकदम चीयर कर रहे हैं एंड दे आर एंजॉयिंग द मूवीज। तो इसके
कैप्शन में उन्होंने लिखा फोकसिंग ऑन द चीयर्स एंड क्लैप्स, जय सिया राम। शायद उनका कहने का मतलब ये है कि शी इज फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स रादर देन द नेगेटिव वंस। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बीबी की वाइन्स के बारे में। तो बीबी की वाइन्स का 8 साल कंप्लीट हो गया एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए भुवन बाम कहे 8 years ऑफ बीबी की वाइन्स। ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि आपका और मेरा कनेक्शन दिल वाला है, साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज मुबीन ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन वेम्पायर वाइटी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन लोफाई गर्ल ने कंप्लीट कर चुकी हैं 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली अनस फैसल को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले स्पीड एंड रोनाल्डो के बारे में। तो स्पीड ने अपने स्ट्रीम में एग्जैक्टली बताया कि कैसे वो रोनाल्डो से मिल पाए, एग्जैक्टली क्या क्या इवेंट्स हुए जिसके वजह से ये पॉसिबल हुआ। आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। Let me tell you how it happened. The kid was like, yo, look at Ronaldo brother. I looked up at Ronaldo brother. I said, hey, Ronaldo brother. He said, come up here. I met the Ronaldo family. After I met Ronaldo family, I was talking to Rui Costa. I was like, yo, bro, Rui Costa, I'm trying to meet Ronaldo. He was like, come to the elevator with me, downstairs. Boom, we took the elevator downstairs where the players be at. That's me and Rafael Leo chilling, waiting, right? Out of nowhere, I'm like, bro, why is Rafael Leo going up to this car? I was like, oh my God. Oh my God, like I was freaking out, but Ronaldo was like, calm down, calm down. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिंगर बेबी रेक्सा के बारे में। तो गाइस कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे बेबी रेक्सा के कॉन्सर्ट में एक फैन ने सीधा फोन लेकर उनके सर पे फेंक दिया, जिसके वजह से शी हैड टू गेट 3 स्टिचेस। वेल इस सिचुएशन से रिलेटेड फाइनली अपडेट आ गया है कि जिस फैन ने ये फोन को फेंका उनके अगेंस्ट 2 चार्जेस ऑफ असॉल्ट लग गए, एक एग्रीवेटेड हरासमेंट का एंड दूसरा अटेम्प्टेड असॉल्ट का। बट यू वोंट इमेजिन उस बंदे के लॉयर ने क्या डिफेंस रखा। उनके तरफ से ये क्लेम आया दैट ही वांटेड टू टेक फोटोज विद हिज फोन। तो भाई फोटो फेंक के लेते हैं क्या। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रयू टेट के बारे में। तो गाइस एंड्रयू टेट के केस के बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे। कुछ टाइम के लिए वो जेल में भी थे एंड करेंटली वो हाउस अरेस्ट में। वेल फाइनली उनके केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि वो और उनके भाई के अगेंस्ट चार्जेस लग गए अब एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। भाई अब चार्जेस लग गए तो कोर्ट ट्रायल ये सब प्रोसीजर वगैरह अब चालू होगा, उनको डिफेंड करना होगा खुद को। एंड या जैसे ये न्यूज आया एंड्रयू टेट इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे मैन दिस इजंट अबाउट मी, दिस इजंट अबाउट वेदर यू लाइक मी और नॉट, दिस इज अबाउट ऑल ऑफ अस, टुडे इट्स मी टुमारो इट्स यू, नोबडी इज सेफ फ्रॉम दीज लाइज। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टाइलर ओलिवेरा के बारे में। तो टाइलर ओलिवेरा एक काफी बड़े यूट्यूबर है एंड रिसेंटली वो न्यू दिल्ली में आकर एक वीडियो शूट किए थे। आई इन्वेस्टिगेटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। टाइटल से ही आप लोगों को समझ आ गया होगा दिल्ली के पोल्यूशन से रिलेटेड उन्होंने वीडियो बनाया। बट शायद कुछ इंडियंस उनके ये वीडियो से खुश नहीं थे एंड उनके ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाए, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए टाइलर ओलिवेरा अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किए। Oh hell no, I just unlocked the Indian Madara Uchiha DLC final boss from India, world's most dirtiest YouTuber that hate India. This man gonna kill me? What in the hell? Internal ego, but I am the American and I am the make this video in English because you can't read the subtitles. I know because I'm literally reading subtitles. because Hey, you don't read about that's all I have to say, not a god. Remember that. What is happening? So या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। तो या गाइस ये रहा बैटरी बेट। अभी इसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। खेलो, एंजॉय करो और कमाओ।